हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक 440 मीटर लॉन्ग टनल कंस्ट्रक्ट किया गया है चार धाम परियोजना के लिए इन उत्तराखंड। देख लेते हैं। अभी रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 440 मीटर लॉन्ग एक टनल को कंस्ट्रक्ट किया है बिलो द चंबा टाउन ऑन द ऋषिकेश धरासू रोड हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 94। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल इज़ अ पार्ट ऑफ चारधाम परियोजना। और ये जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये जो टनल कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये चारधाम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। देख लेते हैं चारधाम परियोजना क्या है। चारधाम परियोजना जो ये रोड कंस्ट्रक्शन बीआरओ के द्वारा किया गया है, इट वाज अ प्रोग्राम टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट फॉर चारधाम। चारधाम उत्तराखंड में है, जो कनेक्ट करता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री इन उत्तराखंड। ये प्रोजेक्ट क्या था? इट वाज अ प्रोग्राम टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट फॉर चारधाम। चारधाम में कौन कौन से आते हैं स्थान? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री इन उत्तराखंड। और इस टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था? अराउंड 12,000 करोड़। ओके। एंड इट ऑल्सो इन्विसाजेस इम्प्रूवमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ 889 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। ये 889 किलोमीटर लेंथ ऑफ जो नेशनल हाईवेज है उसको भी इम्प्रूवमेंट और डेवलप करने का प्लान है। और इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन से हैं? उत्तराखंड स्टेट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बीआरओ है, और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दीज थ्री आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर विच चारधाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री वर कनेक्टेड। And the project mode was the work under the program is being implemented on the engineering, procurement and construction mode. जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड के अंतर्गत। देख लेते हैं ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है। देखिए, अंडर द इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मोड द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज कंप्लीटली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। ईपीसी मोड में गवर्नमेंट पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बियर करती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मोड में इसीलिए केवल द कॉन्ट्रैक्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ वर्क। कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या करना है? शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। और जो द कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, वो टोटल 100% गवर्नमेंट के द्वारा बॉर्न किया जाता है इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मेथड। ओके। as well as rectification of defect and maintenance of the project stretch for a period of 4 years after completion of the construction. Engineering, procurement, construction mode में the project cost is totally borne by the government, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको इंश्योर करना होता है क्वालिटी ऑफ वर्क अगले 4 सालों के लिए। अगले 4 सालों के लिए उन कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी डिफेक्ट, कोई भी कमी, कोई भी मेंटेनेंस में कमी आती है तो उनको मेंटेन करना होगा, या कोई कमी आती है तो उसको उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। अब देख लेते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बीआरओ के बारे में। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, बीआरओ वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड इन 1960 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कंसीव किया गया था फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ रोड्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन ऑफ द कंट्री। 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कंसीव किया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो हमारा बीआरओ है, ये वर्क करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ बीआरओ हैज आल्सो डाइवर्सिफाइड इनटू अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क्स कंप्राइजिंग एयरफील्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट, डिफेंस वर्क एंड ट्यूनलिंग, एंड हैज इंडियर्ड इटसेल्फ टू द पीपल। जो हमारा बीआरओ है वो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कंसीव किया गया था ताकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रोड्स को डेवलप किया जा सके। और जो हमारा बीआरओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। लेकिन अभी बीआरओ ने अपने काम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क्स करते हैं कंप्राइजिंग एयरफील्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट, डिफेंस वर्क एंड टनलिंग। ओके, ये सब काम भी अब बीआरओ करने लगा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।